राजस्थान का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है कि एक रेगिस्तान है जहाँ ना तो पानी है और ना ही नज़ारे। अगर कुछ है तो बस चारों तरफ रेत ही रेत और सूखा, लेकिन यहाँ पहाड़ भी हैं और नज़ारे भी। मैंने हमेशा पहाड़ों पर ही बाइक राइड की है, मगर प्लेन्स में बाइक राइड करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। और ये बात मुझे यहाँ आके पता चली और ये मज़ा आज दुगना होने वाला था, क्योंकि आज राजस्थान से निकल के गुजरात में जो एंटर होने वाले थे। भैया वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजस्थान, सोजत, सरदारपुरा। भाई अभी हमें ना निकलते निकलते करीबन 7:30 बज गए, तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट यहाँ कर लेते हैं। पहले हमारे प्लान में नहीं था ब्रेकफास्ट, हमें अर्ली निकलना था, भाई नींद खुली नहीं। तो फ़िलहाल ये हमारे पालीवाल साहब हैं, इन्होंने हमारे को जो स्टे दिया ना रात में, और जो हमारे लिए इन्होंने व्यवस्था कराई है बिल्कुल उचित, इसका हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं दिल से। पालीवाल जी मज़ा आ गया, आपका खाना बहुत टेस्टी है, खाना वाकई बहुत टेस्टी है। तभी हम सोचे यार यहाँ रुकते हैं, अगर ब्रेकफास्ट वो कर लेंगे ना हम सुबह निकल जाएंगे। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट आ चुका है, बाइक पे हमने सामान बांध दिया है, यहाँ से निकलेंगे सीधा सोमनाथ बाबा जी का दर्शन करना है, ज्योतिर्लिंग। तो ब्रेकफास्ट लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी, जो भी एरिया है ना, ये पालीवाल सर अच्छे से बता पाएंगे। इनके 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, प्रॉपर्टी बहुत लग्जरी है। रात को मैंने रूम दिखाया था भाई, मज़ा आ जाएगा सुन के एक बार। पालीवाल जी अपनी प्रॉपर्टीज़ कहाँ है ज़रा बता दो ऑडियंस को। अपनी एक सोजत में है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में अपने यहाँ खड़े हैं NH 162 पे, NH 162 पे खड़े हैं अभी। सोजत के नियर बाई 3 किलोमीटर सिनीज होटल एंड रेस्टोरेंट हाईवे होल्ड के नाम से है। और अदर प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है वो सिनीज लेपर्ड कैम्प बड़ागुड़ा सोजत सिटी के अंदर। तो आप बताते हैं ना कि उसमें एक प्राइवेट लेक भी प्राइवेट लेक है, और उसमें स्विमिंग पूल है, बोटिंग है, लेपर्ड साइटिंग है, और 9 रूम्स है, और गार्डन एरिया है, बैंक्वेट एरिया है, रेस्टोरेंट एरिया है। तो आप देख रहे हो एक प्रॉपर्टी ऐसे बना रखी है जहाँ पे प्राइवेट लेक है। सोचो प्रॉपर्टी कितनी बड़ी होगी, और वो लेपर्ड साइट सीइंग भी है वहाँ पे। तो लेपर्ड वहाँ दिखता है, क्या बात कर रहे हैं। यहाँ से कितना दूर है वो? 35 किलोमीटर। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक प्रॉपर्टी है, उसका लिंक भी ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है, आप चेकआउट करना। इन्होंने वहाँ प्राइवेट लेक और लेपर्ड साइट सीइंग, भाई ये अगर एक्सपीरियंस करना ना तो आई गेस मस्ट विजिट है वाला प्लेस। आप प्लेस विजिट करो। पालीवाल जी का नंबर नीचे दे दिया है, इनसे आप बात कर सकते हो। ब्रेकफास्ट डन हो चुका है, अच्छा खासा दिन निकल आया भाई। वहाँ पे सारी बाइकों पे सारा सामान डन है, और हमने रैप भी कर दिया। देख रहे हो भाई, फॉग निकल रहा है बाइक में से, सब कुछ डन है, रेडी टू गो है। यहाँ से निकलते हैं 7:80 के अराउंड कुछ है अपना सोमनाथ का ट्रैवल। तो भाई आज भी 12 बजे दिखा रहा रात के, पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे। हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल फ्री माइंड से। आपको लगेगा भाई 3 दिन हो गए हम लोग सोमनाथ नहीं पहुँचे हैं, भाई ऐसा नहीं है। हम चाहते तो कल रात चल सकते थे, हमारे पास में अभी बहुत इनफ डेज़ हैं। तो हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ते, जहाँ तक बढ़ पाएंगे ना, जितना स्ट्रेच आराम से खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, और उसके बाद में रुकेंगे फिर निकलेंगे। तो फिलहाल निकलते आगे, सब तैयार है। तो भैया फाइनली 8:30 बजे के आसपास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। लेते हैं प्रभु का नाम, जय श्री राम, जय हनुमान, कृपा करें भगवान, लेट्स गो, जय माता दी, लेट्स रॉक। भाई साहब क्या ही तो सुंदर प्रॉपर्टी थी भाई, ये मस्त विजिट है यार। लकीली कल रात अपने को मिल गई और अपन फिर यहीं रुक गए भाई। ऐसे ना एक्सपीरियंस होने चाहिए भाई, मज़ा आता है। ऐसे सरप्राइज़ मिलते रहने चाहिए। कहाँ सोचा था और कहाँ अच्छी जगह रुके। चलो भैया हाईवे पे चढ़ गए हैं और सीधा यहाँ से निकलेंगे। हाँ डन है, सब सही है। चलो चलो चलो, फ्यूल की ज़रूरत है नहीं, कल टैंक अप कराया था, तो सब कुछ भाई टनाटन है, नो हेक्टिक एट ऑल। ओ भाई सुबह क्या मस्त लग रही है धूप यार। ये एक्चुअली में थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलने का सीन था, बट वो नहीं बन पाया है, क्योंकि 6 बजे तक हम लोग सो के उठे हैं। फिर हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट भी यहीं कर लेते हैं यार, क्योंकि आगे रुकेंगे टाइम वेस्ट होगा। तो अभी ना 8:30 बज रहे हैं, हम करीबन 12 से 1 बजे तक कंटिन्यू चलेंगे भाई।
कंटिन्यू, नो स्टॉपेज, नो हॉल्टिंग, नो वेटिंग, सीधा खैचम खैच। जिंदगी में ना हर किसी को कुछ ना कुछ पाना है। हर कोई किसी ना किसी चीज का पीछा कर रहा है, कोई शोहरत का तो कोई अपने सपनों का। लेकिन मैं पीछा कर रहा हूँ अपनी परछाई का, और पीछा करते करते मैं इस सफर में और अपनी जिंदगी में बहुत दूर तक निकल आया हूँ। पता नहीं आगे कहाँ तक जाऊंगा, मगर रुकूंगा तो बिल्कुल नहीं, बस आगे चलता रहूंगा और बढ़ता रहूंगा। भाई साहब क्या कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है भाई उस तरफ, बहुत ऊंचा टॉप पे कुछ तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें, वहाँ पे ना कोई मंदिर है, घर है, पता नहीं क्या। भाई साहब बहुत ही बड़ा, इतना ह्यूज दिख रहा ना यहाँ से भाई, पर कोई मंदिर टाइप है, जैसे होता है ना माता का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, ऐसा कुछ है। फिलहाल अपन कर रहे हैं भाई 80-90 पे क्रूज और चल रहे हैं खींचम खींच। हाँ भाई कैसे चल रही है जर्नी? स्मूथ, दमदार, जानदार, शानदार। फिलहाल यहाँ पे रुके हैं भाई, बहुत देर हो गई चलते चलते, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे होने को आए। काफ़ी कवर कर लिया भाई, पहले घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर लिया हमने, अभी 80 किलोमीटर और हो जाएगा, तो थोड़ा सा रुके हैं बस, फिर कंटिन्यू करेंगे यार। बाइक राइड पे अगर आप दोस्तों के साथ हो और मौज मस्ती ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए। भाई साहब क्या ही तो खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा है, ये ट्रक ना पूरा से पलट गया भाई। ओ भाई साहब क्या खतरनाक तरीके से पलटा है। आई होप बाकी सब ठीक हो, सिर्फ ट्रक का नुकसान हुआ हो। भाई रोड सेफ्टी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान के इन बेहतरीन हाईवेज पे चलने के बाद अब हिमाचल और उत्तराखंड की तरह राजस्थान से भी प्यार होने लगा था। और प्यार हो भी क्यों ना, पहाड़ों के बीच से निकलते ये रास्ते कहीं ना कहीं दिल को सुकून ही दे रहे थे। सुकून की बात बस अभी की ही थी कि इस रास्ते पर बनी एक टनल आ गई, जो कि पहाड़ों के अंदर से निकल रही थी, और टनल के उस पार थी एक अलग दुनिया। टनल पार करते ही क्या बेहतरीन नज़ारा, पहाड़ों के बीच से ऐसे निकल रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग आई नहीं रही है कि हम लोग कहीं प्लेन्स में, लग रहा है कि माउंटेन राइड पे निकले हुए हैं, हम लोग पहाड़ों की तरफ निकले हुए हैं। भाई साहब मज़ा आ गया, इतने बेहतरीन नज़ारों को एंजॉय करते करते ना। पूरी अरावली आज मैंने फर्स्ट टाइम इतनी आगे तक देखी। हमेशा सिर्फ लेपर्ड ट्रेल तक हम लोग देखते थे, या फिर राजस्थान के अलवर वाले एरिया तक, बट आज फर्स्ट टाइम इतना अंदर तक आए हैं भाई अरावली को। देखते देखते ना मन बिल्कुल भी भर नहीं रहा है। और पूरी रेंज ना यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा 360 व्यू, पैनोरामिक व्यू सब दिख रहा है। किलोमीटर तो हम सोच ही नहीं रहे कितना चलना है। शाम को जहाँ तक पहुँचेंगे ठीक है, वहाँ रुकेंगे। अभी यहाँ पे रुके थे फ्यूल के लिए। एक्चुअली ना अनमोल को फ्यूल लेना था, इसके टैंक पूरा खाली था, रिजर्व लग गई थी, तो सोचा हम सब भी ले लेते हैं। मेरी बाइक में आया करीबन 600 रुपये का तेल, और यहाँ पे ना फ्यूल 106 रुपये लीटर है। भाई दिल्ली से 6 रुपये महंगा है, क्योंकि दिल्ली में 100 के आसपास चल रहा है, 100 के आसपास, यहाँ पे 106। तो भाई बहुत महंगा है तेल। गुजरात में शायद और महंगा मिलेगा, पता नहीं क्या सीन होगा। फ़िलहाल निकलते हैं और पहुँचते हैं सोमनाथ जी। अभी ना हम लोग ऐसे निकल रहे थे तो गूगल मैप में देखा भाई उस तरफ ना रिजर्वायर है, मतलब पानी वानी बहुत ज़्यादा, लेक है, डैम है, बहुत से लोग यहाँ रुके हुए हैं। तो अपन बाइक यहाँ खड़ी करके ना पैदल पैदल निकलते हैं वहाँ से ना। वो ऐसा एरिया है चढ़ने का, अगर बाइक लेके जाएंगे तो घूम के आना पड़ेगा, और बाइक तब भी तो ऊपर जाएगी नहीं, फ़ायदा नहीं है। तो भाई वहाँ से
ड्रोन शॉट लेते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त आएगा, देखते हैं। वो देखो रास्ता पूरा, वो लोग वहाँ से चल रहे हैं, उतर रहे हैं। कहने को तो राजस्थान एक सूखी ज़मीन है, मगर अपने इस सफ़र में जो राजस्थान मैंने देखा वो एकदम अलग था। बेहतरीन हाईवेज, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये झील। भाई साहब क्या ही तो मस्त लोकेशन थी, बहुत बढ़िया व्यू था यार। आई होप आप सबको पसंद आया होगा ड्रोन शॉट। बीच में तो ना पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो बर्ड्स वगैरह आने शुरू हो गए थे, थोड़ा सा लैग करना शुरू हो गया। फटाक से मैंने RTS पे डाला, मतलब रिटर्न टू होम, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बट लकीली सब सही रहा। तो चलो भाई आगे निकलते हैं। आज सोमनाथ पहुंचने का डेडलाइन है हमारा, कि आज पहुंचना है, और अभी है अराउंड 600 किलोमीटर और 130 हो रहे हैं। तो अभी 1 घंटे तक और हम लोग ड्राइव करेंगे, राइड करेंगे। फिर उसके बाद भाई लंच वंच का ब्रेक लेंगे ना, 1 घंटा आराम देंगे अपने आप को, बाइक को। फिर निकलेंगे सीधा ताबड़तोड़, खैचम खैच कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो हम जिस दिन निकले थे ना वो शाम थी, और उस टाइम के हिसाब से हम लोग सही चल रहे हैं, काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। लेकिन दूसरे पॉइंट से अगर मैं सोचूं कि भाई हमें 3 दिन हो चुके हैं निकले हुए, वैसे हम सोमनाथ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या चल रहा है। इतने अच्छे हाईवे बने हुए हैं, खैचम खैच हम चल रहे हैं, 100 पे चल रहे हैं, 80 90 जहाँ जो जगह मिल रही चल रहे हैं, बट स्टिल नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी भी ना 11 घंटे 562 किलोमीटर्स दिखा रहा है। मेरे को लगता नहीं है कि आज रात तक भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि भाई भी 600 किलोमीटर ऑलमोस्ट चलना है। अगर वन स्ट्रेच में करना है ना ये, तो भाई आज पूरी रात हमें राइड करना पड़ेगा टिल सोमनाथ, तब जाके हम अर्ली मॉर्निंग तक पहुंच पाएंगे, या लेट नाइट जो भी है। अब देखते हैं, एक बार डिस्कशन करेंगे कि क्या सीन है, पूरी रात ट्रैवल करें, क्योंकि यार 3 दिन हो गए भाई हम कहीं पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। रुक रहे हैं, होटल का पेमेंट कर रहे हैं, खाना खा रहे, निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया यार सोमनाथ तो। भाई आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जर्नी वी गाइस आर इन गुजरात, और ये रहा इसका प्रूफ। भैया गुजराती में साइन बोर्ड शुरू हो गए हैं। तो भाई 1 मोर माइलस्टोन कंप्लीटेड इस ट्रिप का। 3 दिन में भाई फ़िलहाल गुजरात एंटर हो चुके हैं। एक चेक पोस्ट था पीछे, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ट्रक्स थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्या ही वीडियो बनाऊँ। जब उसको क्रॉस किया ना, पता लगा कि भैया चेक पोस्ट है, और ना जितनी भी गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं अदर स्टेट की या गुजरात की भी, उनकी बूट स्पेस पूरा चेक कर रहे हैं, बैग वैग चेक कर रहे हैं, कोई लिक्विड तो लेके नहीं ना, क्योंकि भाई ये है ड्राई स्टेट। तो भाई फ़िलहाल गुजरात एंटर हो चुके हैं। भाई जो खुशी है ना दिल को कि गुजरात एंटर हो चुके हैं, मज़ा आ गया। हालांकि अभी सोमनाथ बिल्कुल एंड पे है, यहाँ से भी ना
550 किलोमीटर के आसपास है। भाई जिस ब्रिज पे अभी अपन लोग चल रहे हैं ना, इसके जस्ट नीचे से बहती है एक रिवर जिसका नाम है सरस्वती। जी हाँ, सरस्वती रिवर नीचे से फ्लो हो रही है। भाई ब्लॉगिंग और बाइकिंग के बहाने से ही पूरी ज्योग्राफी समझ में आ रही है धीरे धीरे, जो बचपन में भाई कभी समझ नहीं आई, बड़ा समझ में आ रही है बड़े होने के बाद में कि एक्चुअल में कहाँ पे क्या चीज़ है। हमारी किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी है कि भाई आज भी ना राइड करते वक्त सनसेट हो चुका है और भाई सनसेट आज फिर से देखने को मिल रहा है। क्या बेहतरीन खेतों के बीच से दिख रहा है कल की तरह। जो नज़ारे मिल रहे हैं ना, ये जो सीनरी मिल रही है, रोड, खेत और उसके बाद में ये सनसेट, भाई यही मोटिवेशन है जो अपने को चाहिए लाइफ में, जो हमें थकने ही नहीं दे रही है। अभी बज रहे हैं 7 और हमने अपने इस ट्रिप का अब तक का सबसे बोल्ड डिसीजन लिया है। वो क्या है कि भाई 400 किलोमीटर का भी ट्रैवल रहता है सोमनाथ का, तो हम वो 400 किलोमीटर अराउंड सुबह के 3 बजे तक हम लोग ट्रैवल करेंगे इस रूट पे और हमें सोमनाथ पहुंचना है। और एक लोकल हमारे को, मतलब एक क्या 2-3 लोकल से हमने पीछे 10 किलोमीटर पहले कंफर्म किया था। अच्छी खासी रेसिडेंशियल एरिया था, बसावट थी, घनी आबादी वाला क्षेत्र था भाई। तो उन्होंने कंफर्म किया कि ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, आप इस पर पूरी रात ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैफिक चलता है, बहुत लोग हैं जो रात में ट्रैवल करते हैं सोमनाथ के लिए। तो बीच में बस एक जंगल का एरिया आता है, गिर जंगल का, लेकिन वो भी बहुत अलग है उससे, क्योंकि जो शेर वाला जो गिर जंगल है ना, उस कोर एरिया से तो बहुत अलग रास्ता निकलेगा ये तो। बट चेक पोस्ट वगैरह हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो भैया लेते हैं प्रभु का नाम, जय श्री राम, जय हनुमान, कृपा करे भगवान, हे महादेव। थोड़ा ध्यान रखना, पहली बार इस तरफ आए और रात में ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा मन में है थोड़ा सा ना, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाई अपन 4 लोग हैं, ग्रुप राइड बहुत सही चल रही है। सबसे आगे मैं चल रहा हूँ क्योंकि ये जो लाइट्स लगवाई है ना 90 वॉट की, भाई इनका यूज़ करना है आज और अच्छे से यूज़ करेंगे। तो ऐसा स्पीड भी मेंटेन रखेंगे 40-50 के आसपास, मैक्स टू मैक्स 60 तक जाएंगे बस, उससे ऊपर नहीं। अभी 100 किलोमीटर तक का सेम ऐसे ही सिंगल लेन हाईवे मिलेगा, उसके बाद 100 किलोमीटर के बाद भाई मिलेगा बढ़िया रोड, तब थोड़ा जान में जान आएगी, थोड़ी शायद लाइट्स वगैरह और मिल जाएं तो बेस्ट होगा। तो चलते हैं इसी राह पे, सुबह 3 बजे तक पहुंचना है सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग। अभी भाई टैंक फुल कराया, ऑलमोस्ट 10 लीटर तेल आया है। अब कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि 300 किलोमीटर जाना है, 400-450 की रेंज हो चुकी है। ये 2 भाई लोग मिले अपने को, अपने सब्सक्राइबर हो चुके हैं ये। चलो जी निकला जाए आगे, चलो पहुंचते, निकलो भाई। साहब पिछले 3 घंटे से ना कभी रूरल एरिया, कभी स्टेट हाईवे, पता नहीं कहाँ निकले हैं भाई। अब जाके ये हाईवे आएगा, अपने को यहाँ से राइट लेना है। और भाई साहब कैसे कैसे रास्तों से निकले हैं, गुजरात के गाँव के बीच में से भाई। बस थोड़ा सा एफर्ट और इस हाईवे पर चढ़ने का, उसके बाद 1 नंबर का रोड मिलेगा भी, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। ये लो जी फाइनली चढ़ चुके हैं इस हाईवे पे। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 250 कुछ किलोमीटर रह गया है सोमनाथ। और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30, 11:15 हो रहे हैं वैसे तो अभी क्या करना है अपने को ना, सबसे पहले देखना है कि अगर भूख लगी है सबको तो खाना खाएंगे, डिनर करेंगे और थोड़ी देर यहीं आराम कर लेंगे चेयर पे ही, जैसे चोपटा में किया था। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग तक ना 5-6 बजे तक सोमनाथ पहुंचेंगे। अभी मेन हाईवे पे ना कुछ ढूंढा है खाने के लिए। एक्चुअली अपने को जाना है इधर, तो अपन रॉन्ग साइड आए क्योंकि उस तरफ भाई कुछ भी ढंग का नहीं मिला, बड़े अजीबोगरीब से मिल रहे हैं। तो शायद अपने को यहाँ पे ना ये सब मिल जाए नॉर्थ इंडियन। बाकी हर जगह खाखड़ा फाफड़ा मिल रहा है भाई, वो सब नहीं खाना, थक चुके हैं भाई। एक जगह बैठ के खाया था, उसको तो रिकॉर्ड करने का मन नहीं हुआ भाई। आराम करेंगे यहाँ पे 1-2 घंटा। क्या हुआ, क्लोजिंग है? अरे अभी यार शिट, अब क्या करें यार? यहाँ ट्राई करते, अगर यहाँ कुछ मिल गया तो ढंग का कुछ खाने का।
भाई साहब अभी का अपडेट ये है कि हमने ना सामने पेट भर के पाव भाजी खाई है भाई, उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है, 12 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो भाई अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्लान था ना हल्का सा किसी रेस्टोरेंट में आराम करेंगे 1-2 घंटा। अब वो अंदर तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि क्लोजिंग हो चुकी है सबकी। पूरे हाईवे का एक रूल है यहाँ पे, ये आज यहाँ पे चला पता। जैसे अपने है ना दिल्ली NCR में मुरथल में कहीं भी बैठ जाओ, किसी भी होटल में खुला हुआ, सारे ढाबे खुले हुए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, 12 बजे शट डाउन। तो भाई बाइक यहीं पे पार्क है और ये बेंच ना ओपन रहते हैं पूरी रात। तो फ़िलहाल सोच रहे हैं कि 1-2 घंटे ना यहाँ पे देते हैं और फिर इसके बाद में थोड़ा दिन निकलेगा, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, तब निकलेंगे। भैया वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुजरात। भाई कल रात ना हम लोग इसी बेंच पे रात को सो गए। रात को भाई 1 बजे क्या नींद आई, सबकी आंखें बंद, सिर्फ रावत जी जग रहे थे। अपन लोग सो गए थे बैग पूरा पकड़ के, ताकि वो बैग छीन के ना ले जाए। भाई लैपटॉप बैग है। तो भाई अभी बज रहे हैं 5। भाई गुजरात के हाईवे की ना कहानी कुछ अलग ही है। मतलब रात में क्लोजिंग है और फिर ओपनिंग होगी सुबह 6-7 बजे के बाद में। वॉशरूम की जो लाइट्स है ना भाई वो भी ऑफ़ कर रखी हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वो यूज़ किया है, मतलब फ़ोन का फ्लैश ऑन करके ऐसे दिखा के एक बंदे को दूसरे को, तब जाके हम लोगों ने वॉशरूम यूज़ किया। भाई इतना ज़्यादा दिक्कत है, अब पता नहीं क्या भगवान जाने। तो फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से और बाइक करते हैं स्टार्ट। भाई बाइक पूरी कोल्ड स्टार्ट करनी पड़ेगी, पूरी रात यहाँ खड़ी थी। भाई पैक करो और निकलो। ये देखो एक बंदा तो अभी सो ही रहा है, अनमोल। हम सब रेडी हो चुके हैं, गैजेट्स वहाँ लगे हमें उठाते हैं। देखो रावत जी फ़ोन हाथ में से लेके चार्ज कर रहे हैं वहाँ खड़े हो गए। इनके भी जीवन के संघर्ष की कहानी देख लो। एक संघर्ष हम लोगों ने सुबह वॉशरूम का देखा और एक ये देख लो अभी संघर्ष। और एक संघर्ष की कहानी मैं आपको अकेले में बता दूँ। वो अकेले बताऊँगा अभी। चलो भाई निकला जाए यहाँ से। नया दिन, नई शुरुआत, लेते हैं प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय हनुमान, कृपा करें भगवान, जय माता दी। लेट्स रॉक। अपने को ऐसे घूम के उस तरफ निकलना है तो थोड़ा सा केयरफुली निकलना पड़ेगा। बीच में से ना कट्स ऐसे हैं, ये रहा सामने बड़ा अजीब सा कट है। हाँ चलो चलो चलो, सामने से ट्रैफिक आ रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो भाई अभी लाइट नहीं जलाऊंगा, बड़े वाली जो है ना फॉग लैंप्स, भाई उनके साथ में सीन ये हो रखा है। जो मेरा कंसर्न था ना इनको इंस्टॉल करवाते वक्त, वो ये था कि भाई ये बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होगी। बट वो जिन्होंने इंस्टॉलेशन किया वो बोल रहे थे कि नहीं, इसमें रिले लगता है, इसका जो हार्नेस है ना वो सारी पावर बैटरी से नहीं कंज्यूम करेगा और रिले काम करेगा। अभी हुआ क्या, जब मैंने लगवाया थी नहीं लाइट, भाई 2 दिन बाद ही ना ऑफिस आते जाते में मैंने इसे यूज़ करी, भाई वो बैटरी ख़राब, 15 महीने पुरानी बैटरी थी। फिर मैंने एक ब्रांड न्यू परचेज़ करी ताकि ट्रिप हैम्पर ना हो। और कल रात में भाई वो ना दिक्कत करनी शुरू कर गई थी, पावर इतनी कम हो गई थी, हॉर्न भी नहीं ढंग से बज रहा था। फिर मैंने वो ऑन की ही नहीं। फिर उसके बाद में भाई नॉर्मल लाइट से चलाई मैंने गाड़ी। और अभी जो है ना अभी भी ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब तो दिन निकलने वाला है। अब पावर इसकी वापस आ गई है क्योंकि नई बैटरी है, तो सब कुछ सही चल रहा है। तो भाई कोशिश करेंगे कि रात में ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि अगर रात में किया तो ये लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी और फिर बैटरी डेड हो जाएगी। तो बैटरी डेड हुई, यहाँ वो चीज़ ढूंढना टाइम ख़राब करने वाली बात है। तो भैया वो सब नहीं करना है। लेकिन एक बार वापस जाओगे ना ज़रूर मिलूँगा मैं सेम शॉप वाले भाई से कि भाई ये आपने इसका मतलब गलत बोला था, ये गलत है ना यार, कि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देना। भाई ने सिग्नल दिया रुकने का तो रुकना पड़ेगा। हाँ जी रावत जी, पानी तो नहीं है अब इस टाइम, कोई शॉप खुली भी नहीं है। भाई पानी मांग रहा है, क्या बात हो गई। एक्चुअली अभी ना सब कुछ क्लोज है, ना कहीं पानी मिला ना कुछ नहीं। बस रावत जी को थोड़ी नींद की झपकी आई, आँखों में पानी मारना था, उसके लिए उन्होंने सिग्नल दिया तो वापस से कंटिन्यू कर दिया अपनी जर्नी। वो ऑपोजिट साइड में एक ट्रक देख रहे हो कितना बड़ा, अगर देख पाए भाई इसके ऊपर ना विंड मिल का इतना बड़ा ये विंग है, वो जा रहा है कहीं इंस्टॉलेशन के लिए। भाई
कितना ह्यूज है भाई, ट्रक भी छोटा लग रहा है यार इसके आगे, इतना ज़्यादा बड़ा है ये। भाई सुबह के बज रहे हैं 8 और दिन निकल चुका है। अपने लेफ्ट से भैया सूर्य देव निकल चुके हैं, जय सूर्य नमः। और भाई पिछले 200 किलोमीटर और आने वाले 100 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का जो भी पैच है ना, इतना निहायत ही घटिया पैच है भाई गुजरात का। इतने सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं लेफ्ट साइड में, मतलब आने वाले टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, बट अभी इतना बुरा हाल है ना भाई साहब, क्या ही बताऊँ यार। जो जर्नी 1 घंटे की है वो यहाँ लग रहा है 1.5 से 2 घंटे, इतना बुरा हाल है। बहुत कचरा रोड है, कचरा भाई साहब। अब जाके कोई ढंग की रोड आई है, ये रोड सीधा जूनागढ़ की तरफ जाएगी और वहाँ से हम निकलेंगे आगे सोमनाथ। भाई 200 किलोमीटर पिछले इतने घटिया रोड पे निकले हैं ना भाई, बिल्कुल दर्द हो गया कमर में और हाथों में, हैंडल संभाले संभाले। तो भाई अब जाके लग रहा है कि हाँ अब तो सही है, वर्थ इट है। बहुत मक्खन रोड है भाई। अब ठंड लग रही है सुबह सुबह। गुजरात में अभी तक ना हमें ठंड फील हुई नहीं है, कितना हम लोग कल से एंटर हो रहे हैं, लेकिन अब भाई ठंड फील हो रही है क्योंकि सुबह का टाइम है। यस, रिकॉर्ड करना है, चल चल चल, ये ले भाई को रिकॉर्ड कर लेते। अभी तो राजस्थान का प्यार ही संभाले नहीं संभल रहा था और अब गुजरात की बारी थी। अभी तक ऑलमोस्ट एक ही शाम गुजरात में बीती और ये सुबह के नज़ारे जो बार बार रुकने पर मजबूर कर रहे थे। भाई साहब एक ब्रिज पे आके रुका हूँ मैं, क्या ही तो सुंदर नज़ारा यहाँ से देखो, दिखाता हूँ नीचे रिवर का। भाई साहब क्या ह्यूज लग रही है। अभी आपको ना मैप में एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो सिर्फ 77 किलोमीटर से रह गया है और ये देखो भाई साहब धीरे से ऐसे निकलते निकलते ना ये आ गया पूरा अपना समुद्र, सी लेवल। भाई साहब बैंक पे पहुँच जाएंगे बिल्कुल सोमनाथ 77 किलोमीटर के बाद। भाई क्या देखने में सुंदर लग रहा है ये, देख लो गजब। चलो बाकी भाई लोग भी आगे निकला जाए, ये बहुत लेट कर रहे हैं बार बार, पता नहीं कहाँ रुक जा रहे हैं। चलो भाई चलो चलो बकल अप। फिलहाल पहुँचेंगे जी सोमनाथ फाइनली। 2.5-3 दिन लगा सोमनाथ पहुँचे। अभी करनी है होटल हंटिंग। बाकी भाई लोग को अंदर चले गए, मतलब थोड़ा सा आगे चले गए, एक जगह रुक के प्रॉपर थोड़ा होटल वोटल सर्च करते हैं। उसके बाद भाई रेस्ट करेंगे, आज यहीं रुकेंगे रात में, आराम करेंगे यार। आज कल रात नींद पूरी हुई नहीं, तो पहले तो होटल ढूंढेंगे। होटल, जो होटल मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल मंदिर के नज़दीक है यार। देख रहे हो ये मंदिर है, ये रहा, यहाँ पे लेते हैं होटल। मैंने ये लोकेशन देखी, चेक करते हैं कौन सा बेस्ट बैठता है और फिर उसके बाद में बुक करते हैं। बहुत सारे होटल है भाई यहाँ पे। हम लोग सोमनाथ पहुंच गए थे 11:30 के आसपास, इवन शायद 11 बजे के आसपास। और भाई अभी बज रहा है 1:30। हम लोग ना रूम ले लिया है, नहा के आराम से सेट हो गए। अभी जाएंगे बाहर खाना खाएंगे। सुबह से ना तो ब्रेकफास्ट किया है ना लंच किया है। और अभी जितने भी होटल्स हैं ना, सब में एक एडवाइजरी हम लोगों ने देखी जब हम लोग बात कर रहे थे, मतलब बुकिंग के लिए। भाई यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है। और हमने जो रूम बुक किया ना, बिल्कुल मंदिर के पास में एक गली है, उस गली से मंदिर बहुत नज़दीक दिखता है, लेकिन यहाँ पे ड्रोन अलाउड ही नहीं है भाई, फ़ाइन है। और इवन ड्रोन भी ना भाई जब्त हो जाएगा। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन वो ना बहुत दूर से कैप्चर किया है, ऑलमोस्ट शायद 3 किलोमीटर दूर से, क्योंकि जिस मेन रोड से बनाए थे वहाँ पे भी बहुत सारे होटल्स हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं ड्रोन शॉट लूँ या नहीं, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। अगर कुछ ऐसा हुआ और ये सीज़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। सो पता नहीं यार क्या करना। बट अभी खाना खाने बाहर जाएंगे, थोड़ी सी सेटिंग बैठाएंगे, पूछते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। और हाँ, फ़ोन्स भी अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर, तो फुटेज मैं कैसे लूँगा, क्या करूँगा, कुछ नहीं पता भाई। अभी सिर्फ खाना खाने जाना है। सर घूम रहा है बहुत तेज़, कुछ खाया नहीं है।
भैया ये अपना होटल अभी जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, तेरे को जो दिखाया था ना रूम, तो भाई हम मंदिर तो आ गए थे और आके सो गए थे, नींद से आँखों भरी है बहुत ज़्यादा भाई, बहुत बड़ी मुश्किल से अभी और हम लोग उठे हैं क्योंकि हम लोग भी सेट थे, सन भी सेट हो चुका है। तो यहाँ से ना वापस जा रहे हैं मंदिर की तरफ। वहाँ पे देखो गैजेट कैमरा कुछ अलाउड था नहीं, तो इसलिए वहाँ आपको दिखा नहीं पाया अंदर कि कैसा मंदिर है क्या। बट एक पॉइंट है जहाँ से पॉसिबल हो सकता है कि मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ, तो मैं वहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल से। और गलती थोड़ी सी ये हुई है कि भाई सन सेट हो चुका है, हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि नींद थी, तो पहुँचते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा, अभी तक का सबसे बेस्ट नज़ारा होगा ये अपनी ब्लॉगिंग लाइफ का। भाई अपने पीछे वो है सोमनाथ जी का टेम्पल। भाई अंदर गैजेट्स वगैरह अलाउड नहीं है, जैसे मैं बार बता रहा हूँ ना भाई साहब, क्या ही सुंदर नज़ारा है। मतलब इस पॉइंट के आगे भी जाना अलाउड नहीं है मोबाइल या गैजेट्स लेके। तो वहाँ पे ना पीछे कहीं समुद्र है और पीछे से ऐसे घूम के रास्ता है, तो वहाँ पहुँचते हैं और मैं आपको वहाँ से भी मंदिर दिखाने की कोशिश करूँगा अगर मैं दिखा पाया तो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे सुंदर व्यू सोमनाथ महादेव टेम्पल का। ये देखो, मैं मंदिर के बैक साइड में आ चुका हूँ। यहाँ पे एक रास्ता है ऐसे, और यहाँ से ना समुद्र और बीच पूरा, भाई क्या ही सुंदर दिखता है। ये देखो, देख रहे हो भाई, क्या गजब नज़ारा है मंदिर का और इधर से समुद्र का। ये देखो भाई, भाई बहुत ही ज़्यादा सीनिक व्यू। भाई मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे सी को एक्सपीरियंस किया है। मैं आज तक अभी हमेशा मैंने सी माउंटेन्स देखे हैं, मैं भूल गया मुझे क्या बोलना है भाई। मैंने हमेशा माउंटेन्स देखे हैं, नदियाँ देखी हैं, बट इस समुंदर पहली बार देखा मैंने, पहली बार एक्सपीरियंस किया है अपने इस राइड पे। भाई मज़ा आ गया। और ये नज़ारा भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार। महादेव के दर्शन देख रहे हो, क्या ही सुंदर हो गए हैं। बस कमी है तो ड्रोन शॉट की। ड्रोन यहाँ पे अलाउड नहीं है, वरना अगर ड्रोन शॉट होता ना तो भाई पूरा ऐसे 360 व्यू में आपको दिखाता और ही ज़्यादा मज़ा आता। लगभग 3 दिनों के थका देने वाले सफ़र के बाद आखिर हम सोमनाथ पहुंच ही गए, और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मानो सारी थकावट मिट सी गई। आई होप हमारा अब तक का सफ़र आपको पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जितना आप लिखते रहेंगे उतना हम दिखते रहेंगे और आपको नज़ारे दिखाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।